ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल एआई कंपनी की कंप्यूटिंग की बढ़ती हुई ज़रूरियात को सपोर्ट करते हुए एंथ्रोपिक में $40 बिलियन तक सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्फाबेट का गूगल यूनिट एंथ्रोपिक के लिए $325 बिलियन की कीमत पर फौरी तौर पर $10 बिलियन की सरमायाकारी के लिए तैयार है। बाज़ाब्ता तौर पर एक्स चैट अपनी स्टैंड लॉन मैसेजिंग ऐप को जुमा को आवाम के लिए लॉन्च किया है। ऐप इब्तदाई तौर पर iOS डिवाइसेस पर दस्तयाब है और सारिफीन को पैगाम रिसानी, फाइल शेयरिंग, ऑडियो और वीडियो कॉल्स और ग्रुप चैट्स के लिए अपने एक्स राब्तों से राब्ता कायम करने की इजाज़त देती है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने घरेलू सरजमीन पर बैनुल अक़वामी मौसम गर्मा से कबल एक नई मीडिया वीडियो में नुमाया होने के बाद चेहरे की हालिया सर्जरी के बाद अपनी ज़ाहिरी शक्ल में नुमाया तब्दीली की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है। इंग्लैंड क्रिकेट के तावन से ट्विटर यूके के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गई इस वीडियो में बेन स्टोक्स को काफ़ी पतला दिखाई दे रहा है, ऐसा रूप जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये क्लब इंग्लैंड की नई कॉस्टोर कट्स को तीनों फॉर्मेट्स में दिखाने के लिए जारी किया गया था। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने सड़क के नज़्मो ज़ब्त को बेहतर बनाने और भीड़ को कम करने की कोशिशों के तहत बार बार ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद की मोटरसाइकिलें पीर से जब्त कर ली जाएंगी। इस इक़दाम का मकसद ट्रैफिक कवानीन की तामील को यकीनी बनाना और मामूल की खिलाफ वर्जियों की हौसला शकनी करना है। पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने एक अवामी आगाही मुहिम शुरू की है जिसमें मोटरसाइकिल सवारों को इशारे लगाने और इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है, जिसमें हिफाजती खुदशात और खिलाफ वर्जियों पर माली जुर्माने दोनों को उजागर किया गया है। मुहिम इस बात पर जोर देती है कि फ़ाल इशारे के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर रुपये जुर्माना हो सकता है 2 जबकि इशारे नस्ब करने की लागत तकरीबन रुपये है 400। आगाही मवाद के मुताबिक इशारे की कमी हादसात का ख़तरा बढ़ाती है और सवारियों और सड़क इस्तेमाल करने वालों दोनों के लिए ख़तरा बन जाती है। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद बशमूल एक खातून और एक नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, एक पुलिस एहलकार ने हफ्ता को बताया। पुलिस एहलकार के मुताबिक ये वाक़या इस्लामाबाद के सेक्टर आई पमता और आयोतन से मुल्हक़ा जंगी सैदान के इलाके में वाक़ एक घर में पेश आया। फ़लस्तीनी हफ्ते के रोज़ मकामी इंतखाबात में वोट डाल रहे हैं, जिसमें 2024 के बाद गज़ा में होने वाली किसी भी किस्म की पहली राय शुमारी भी शामिल है। मकबूजा मगरबी किनारे के साथ साथ वस्ती गज़ा के देर अल बलाह में भी इंतखाबात हो रहे हैं, जहां हमास काम करती है। यूक्रेन में रात भर रूसी हमलों में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए, जिनमें 5 मरकजी शहर डेनेप्रो में भी शामिल हैं, जहां हुकाम ने बताया कि एक अपार्टमेंट की इमारत को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ताज़ा हमला अमली तौर पर सारी रात जारी रहा, जबकि इमदादी कारकुन हफ्ते की सुबह डेनेप्रो में मलबे तले जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रहे थे। मुल्की फ़ौज का कहना है कि मुसल्लह गिरोहों ने दारुल हुकूमत बिमाको समेत माली भर में मरबूत हमले शुरू कर दिए हैं। हफ्ते की सुबह जारी होने वाले एक बयान में फ़ौज ने कहा कि लड़ाई जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी दिफाई और सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त हमलावरों को पसपा करने में मसरूफ़ ने अपनी मोबाइल ऐप के लिए एक नई अपडेट जारी करना शुरू कर दी है, जो उसके ज़ाती हेल्थ कोच के काम करने के तरीके को तब्दील करती है। अपडेट में फिटनेस प्लान्स, कोचिंग टूल्स, रोज़ाना की बसीरत और नींद से बाखबर रहने में तब्दीलियां शामिल हैं। पब्लिक प्रीव्यू के ज़रिए भी कुछ खुसूसियात की जांच की जा रही है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने जुमा के रोज़ गंदम के शोबे में होने वाले नुकसानात की तहकीकात के लिए एक खुदमुख्तार कमीशन के क़याम का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर हुकूमत 3 दिन के अंदर किसानों के मुतालबात हल करने में नाकाम रही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खोखर ने कहा कि किसानों को तकरीबन 2000 रुपये का नुकसान हुआ है गुज़श्ता 2 सालों में 2200 अरब रुपये, जिसकी वजह उन्होंने पॉलिसी की नाकामी, कम कीमतों और इंतज़ामी बदइंतज़ामी को करार दिया।
पाकिस्तानी फुटबॉलर तफील शनवारी की हंगरी में यूरोपीय क्लब फेरेंसवारोस की निगरानी की जा रही है। जराए का कहना है कि नौजवान को क्लब के स्काउटिंग नेटवर्क के अराकीन ने तजवीज़ किया है। 29 साला अटैकिंग मिडफील्डर जो इस वक्त कराची यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के सबसे होनहार नौजवान फुटबॉलर्स में से एक के तौर पर अभरे हैं और अब बैरून मुल्क से दिलचस्पी ले रहे हैं। मीटा की मुल्कियत वाला व्हाट्सएप एंड्रॉयड और iOS सारिफीन के लिए नए फीचर्स की जांच जारी रखे हुए है, जिसमें जदीद तरीन तरक्की एंड्रॉयड के लिए नोटिफिकेशन बिलबल है। इस फीचर की इतला वाबिता इन्फो ने दी थी, जिसमें ऐप के एंड्रॉयड वर्जन में बबल नोटिफिकेशन के आसार पाए गए। सैमसंग ने तस्दीक की है कि ANUI 8.5 का मुस्तहकम रोल आउट 30 अप्रैल 2020 को जनूबी कोरिया में गैलेक्सी S5 सीरीज के लिए शुरू होगा। सैमसंग के नुमाइंदे के मुताबिक अमेरिका समेत बैनुल अक़वामी मंडियों से 4 मई के करीब अपडेट मौसूल होने की तवक्का है। के रोज इस्लामाबाद के रेड जोन में सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे, क्योंकि ईरान और अमेरिका के तनाज़े के गिर्द सिफारती सरगर्मियां तेज होने के दरमियान एक आला सतही ईरानी वफ्द शहर में था। इराकची जमे के रोज देर से इस्लामाबाद पहुंचे थे, जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के जरिए पहले भेजी गई तजावीज़ पर तेहरान का बाज़ाब्ता रद्द अमल लेकर आए। जेवरी का इंतखाब पीर को अरबपति एलोन मस्क और मसनूई जहानत AI स्टार्टअप ओपन AI के दरमियान एक हाई प्रोफाइल कानूनी जंग में शुरू होना है, जिस पर उसने अपने गैर मुनाफे बख्श मिशन को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया है। सैन फ्रांसिस्को से खलीज के पार एक कमरा अदालत में तसादुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी को एक ऐसे स्टार्टअप के खिलाफ खड़ा करता है जिसकी हिमायत कभी मस्क ने की थी, और अब उसका मुकाबला उरुज पर A सेक्टर में है। पसंदों ने हफ्ते की सुबह माली के दारुल हुकूमत बिमाको और मुल्क के अंदरूनी हिस्सों में कई मकामात पर हमले किए। माली की फौज ने कहा, बज़ाहिर मुताद्दिद ग्रुपों पर मुश्तमिल एक मरबूत हमले में। राइटर्स के एक ईनी शाहिद ने बताया कि दारुल हुकूमत बिमाको के बाहर माली के मरकजी फौजी अड्डे काटी के करीब GMT की सुबह 6 बजे से कुछ देर पहले 2 जोरदार धमाकों और मुसलसल फायरिंग की आवाजें सुनी गईं और फौजियों को इलाके में सड़कें बंद करने के लिए तैनात किया गया था। लातीनी अमरीकी मंशियात के कार्टल्स की इंतहाई मर्दाना दुनिया में बाज़ औक़ात ये वो ख़वातीन होती हैं जिन्हें आपको देखने की ज़रूरत होती है। इसी तरह मेक्सिको की फ़ौज ने इस साल के शुरू में एक जुरातमंदाना कार्रवाई में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतलूब स्मगलरों में से एक नेमेसियो एल मेंचो और सिग्विरा सर्वेंट्स का शिकार किया, जिसमें रियासत जॉलिस्को में उसके ठिकाने पर हमला करने वाली खुसूसी फोर्सेस भी शामिल थीं। मुसल्लह अफराद ने माली के दारुल हुकूमत बामाको और मुल्क भर में कई मकामात पर हमला किया है। फौज का कहना है कि बज़ाहिर मरबूत हमले में मुताद्दिद ग्रुप शामिल हैं। फौज ने हफ्ते की सुबह कहा कि वो दहशतगर्द गिरोहों से लड़ रही है, जिन्होंने बामाको और फौज के जेर इक़्तिदार मुल्क के दीगर इलाकों में फौजी बीरकों पर हमला किया था। दो बीजिंग ऑटो शो से कबल एक नई हाइब्रिड पावर ट्रेन की नकाब कशाई कार साजों को मुकम्मल रीडिज़ाइन किए बगैर मौजूदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्लेटफॉर्म को हाइब्रिड में तब्दील करने की इजाज़त दे सकती है। एक स्ट्रेंज शिफ्ता डायरेक्ट ड्राइव कहलाने वाले सिस्टम को हॉर्स पावर ट्रेन ने तैयार किया है, जो कि रेनॉल्ट और गेली के ताउन से बरतानिया में कायम एक सप्लायर है। उसे मौजूदा एरिका में वी आर्किटेक्चर्स में फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे कारसाजों को एक ही प्लेटफॉर्म से बिजली से चलने वाली गाड़ियों का वसीतर मरकब बनाने का तरीका मिलता है। पाकिस्तान सुपर लीग PSL इरंग के प्लेऑफ की दौड़ फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। 4 टीमें अब भी फाइनल के लिए जदोजहद कर रही हैं, क्योंकि लीग अपने मैचेस के आखिरी राउंड में जा रही है। नेशनल बैंक स्टेडियम में हैदराबाद कंग्समीन को 8 विकेटों से शिकस्त देने के बाद 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफाई करने वाली ताज़ा तरीन टीम बन गई। गोल्ड स्टैंडर्ड लाइंस के तहत चीन में शाओमी, वीवो, ओप्पो, लेनोवो, हॉनर और दीगर स्मार्टफोन कंपनियों ने एंड्रॉयड डिवाइस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एक नई कोशिश का ऐलान किया है। इस पहल में वक्फा, ज़्यादा गर्मी, बेतरतीब ऐप क्रैशेस और एंड्रॉयड फ़ोन्स में मेमोरी के मुतज़ाद इंतज़ाम से मुंसलिक दीगर मसाइल को कम करने पर तवज्जो दी गई है। इस्लामाबाद सरकारी तौर पर चलने वाली पाकिस्तान LNG लिमिटेड PLL ने 7 से 30 अप्रैल के दरमियान डिलीवरी के लिए टोटल एनर्जी की जानिब से $48 फी मिलियन बटिश थर्मल यूनिट किए, जबकि नज़रसानी शुदा बोली की मंजूरी दे दी है। टोटल एनर्जी ने
इब्तदाई तौर पर 8,000 फ़ी MBTU की बोली लगाई थी, लेकिन बाद में मुज़ाकरात के बाद उसने अपनी पेशकश को नीचे की तरफ 8,4 कर दिया। अदाकार शान शाहिद का ख्याल है कि फ़हद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते, वो अपने फ़न को चैलेंज नहीं करना चाहते। इन्होंने ये रिमार्क्स जुमा को शो राइज एंड शाइन में मुल्की तफरीही सनत की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा। 8 जनवरी को स्टेजू और ती में लगने वाली आग में गल्फ प्लाजा के 3 अगवाड़े कुत्तों को वाज़ेह तौर पर नुकसान पहुंचा था, जिसमें सबसे अफराद हलाक हुए थे। लेकिन जब एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर बाद में आया तो उसने पीछे हट गए। अंदर जाना नामुमकिन था। उसने कहा दूध गुजरने के बाद भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसी महीने कराची में एक के बाद दीगरे 3 बाज़ारों में आग भड़क उठी। उसी महीने कराची में एक के बाद दीगरे 3 बाज़ारों में आग भड़क उठी, जिसने गुस्से और बेबसी के उस एहसास को मज़ी की वजह से ये शहर टंडर बक्स में तब्दील हो चुका है। लाशों के ढेर लगे रहते हैं। शहरी गफलत से होने वाली अमवात, आग लगना, खुले मीन होल्स, इमारतों का गिरना, बिजली का करंट, बारिशें, सड़कों का ख़राब डिज़ाइन। सुफ में अब तक कम अज़ कम सब कराची के नामी कमज़ोर होने की बात करते हैं। दो में से बहुत सी अमवात गैर रस्मी तौर पर उमूदी 100 अखबारात में रिपोर्ट हो चुके हैं। उनमें से बहुत सी फ़र्श दुकान पर दुकान शहरी जगहों और बुनियादी ढांची के दुकान शहरी जगहों आहिस्ते आहिस्ता शामिल होने की इजाज़त नहीं दे सकते, जो पहले जगह पर उस तरह की कसाफ्त को सहारा देने के लिए कभी डिज़ाइन नहीं किया गया था। वस्ती गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों ने बल्दियाती इंतखाबात में वोट डालना शुरू कर दिया है। ये गज़ा पर इसराइल की नस्ल कशी की जंग के आगाज़ के बाद पहली मकामी वोटिंग है। गज़ा के देर अल बलाह इलाके में 7 अहल वोटरों के लिए हफ्ते के रोज़ 7 बजे पोलिंग स्टेशंस खोले गए। ये 20 सालों में महसूर इलाके में पहली इंतखाबी मशक़ है। यूक्रेन के हुकाम का कहना है कि यूक्रेन के 8 इलाकों में रात गए रूसी हमलों में कम से कम 5 अफराद हलाक और 30 ज़ख्मी हो गए हैं। यूक्रेन की नेशनल पुलिस के टेलीग्राम के बयान के मुताबिक मरकज़ी यूक्रेन का शहर डेनेप्रो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जिसमें 20 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इतला है, जिनमें एक 9 साला बच्चा और 2 पुलिस अफसरान शामिल हैं। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक इंस्टाग्राम पूल पोस्ट किया, जिसमें 4 बड़े कैमरा फ़ोन्स शामिल थे। लाइनअप में लाइका लेट्स फ़ोन, iPhone 17 Pro Max, Vivo X300 Ultra और Oppo Find X9 Ultra शामिल थे। उन तमाम स्मार्टफोन्स को बड़े पैमाने पर प्रीमियम कैमरा फ़ोन की दौड़ में संजीदा दावेदार के तौर पर देखा जाता है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये 5 पैसे इजाफा कर दिया। 100 से फ़ी लीटर बैन अक़वामी मालियाती फ़ंड प्रोग्राम के तहत माली अहदाफ को पूरा करने के लिए ताज़ा तरीन तरमीम ने पेट्रोल की कीमत को रुपये तक बढ़ा दिया। रुपये से 300 से 3,505 फ़ी लीटर 300 दिया, जबकि हाई स्पीड डीजल रुपये बढ़ाकर 375 रुपये से 1 मई को ख़त्म होने वाले हफ्ते के लिए 305 से 3,562 फ़ी लीटर। मगरबी किनारे और गज़ा के एक मरकज़ी इलाके में फ़लस्तीनियों ने हफ्ते के रोज़ बल्दियाती इंतखाबात में वोट डालना शुरू किया, जो गज़ा पर इसराइल के जानलीवा हमले के बाद पहली वोटिंग में था, जिसमें सियासी मैदान तंग और बड़े पैमाने पर मायूसी फैली हुई थी। रामल्लाह में कायम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में तकरीबन 5 मिलियन अफराद के साथ साथ गज़ा के देर अल बलाह इलाके में 7 अफराद वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड हैं।